बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने लगे हैं अचारी मिर्ची बैंगन। हर घर में बैंगन पसंद नहीं किए जाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो बैंगनों को खाना पसंद करते हैं। इसलिए हमने सोचा कि हम आपको अपने घर की एक ऐसी रेसिपी बताते हैं जिससे तैयार किए गए बैंगन सब पसंद करेंगे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले 1 किलो बैंगन लिए, उनको अच्छे से धो के खुश्क कर लिया है। 10 अदद हमने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। ये साबित अचारी मिसाला है, इसको हम कूट लेंगे। 1 चम्मच हमने सौंफ और मेथी दाना, अजवाइन, ये सब चीज़ें ली हैं। इनको मोटा मोटा कूट लेंगे और घर का बना हुआ अचार है। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अचारी मिसाले को हमने मोटा मोटा कूट लिया है। अब हम उसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक का और 2 लीमू का रस। 2 लीमू लेके उनको काट लें और उनके बीज निकालते हैं अच्छी तरह। बीज निकाल लेने के बाद मिसाले में लीमू का रस डाल दें। लीमू आप कम भी डाल सकते हैं अपने जायके के हिसाब से। मिसाले को मिक्स कर लेना अच्छी तरह लीमू के साथ। मिर्चों को बीच में से कट लगा लेना है, इस तरह लंबाई के रुख। बीच में से कट लगा के एक्स्ट्रा बीज निकाल दें ताकि इनमें ज़्यादा तीखी मिर्चें ना बन जाएं। सारी मिर्चों को कट लगा लें। और बीच में से बीज निकाल दें। बहुत मज़े का बनता है बैंगन का ये सालन। गर्मियों में बहुत लजीज लगता है। आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सारी मिर्चों को भर लेने के बाद इनको साइड पे रख दें। यहाँ पे हमने 1 किलो बैंगन लिए हैं, इनको अच्छे से धो लिया है। अक्सर लोग कहते हैं कि बैंगन को उसकी डंडी के बगैर पकाया जाए तो वो मकरूह होते हैं। तो हम बैंगनों को इस तरह काटेंगे गोलाई के रुख, ताकि हमें पता चल जाए कि इनमें कोई कीड़ा तो नहीं है। इस तरह गोलाई के रुख बैंगन को काट के इसके एक्स्ट्रा पोर्शन को यहाँ से निकाल दें आप। और इसकी डंडी को इस तरह साफ़ कर लें। 2-3 आप ये डंडियाँ भी इसमें डाल दें। बैंगन को ना बहुत ज़्यादा मोटा काटना है और ना ही बहुत बारीक काटना है, दरमियानी साइज़ की इसके स्लाइस बनाने। आप लोग अगर घर में पहली दफ़ा ट्राई करें तो आधा किलो बैंगन ले लें। पसंद आए तो फिर बार बार इसे आजमाएं। सारे बैंगनों को काट लिए हमने। अब इसे हम इस तरह गहरी प्लेट में डालेंगे। इसके ऊपर हम ये वाली मिर्चें डालेंगे जिनको हमने मिसाला भर लिया था। घर का अचार डालेंगे हम इस पे। इस तरह करके हम इसमें घर का अचार डालेंगे। जो हमारे पास मिसाला बच गया था उसे इन सारे बैंगनों के ऊपर इस तरह डाल देना है अपने जायके के हिसाब से। एक नींबू का रस, आधा घंटा गुजर चुका है।
हमारे बैंगनों को मैरिनेट किए हुए, अब हम इन्हें गरम घी में फ्राई करेंगे। खुले मुंह की कढ़ाई में घी को गरम कर लें। जब घी गरम हो जाए तो उसमें बैंगन डाल दें मैरिनेट किए हुए। 5 मिनट तक हम बैंगनों को फ्राई करेंगे ताकि थोड़े से नरम हो जाएं। 4 से 5 मिनट तक आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते हुए बैंगनों को फ्राई कर लें। ये बैंगन इतने मज़ेदार और चटपटे बनते हैं कि जब आप इनको फ्राई करें इसी टाइम इन पे चाट मसाला लगा के खाएं तो भी ये बहुत मज़े के लगते हैं। और सालन तो इनका बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इस तरह आराम से इनको फ्राई कर लें। मसाला भरी हुई मिर्चें इस तरह हो जाएंगी नरम। सेवेंटी 75% तक हमने इनको ऑयल में फ्राई कर लेना है। बिल्कुल नरम नहीं करना बल्कि थोड़ा सा इनको खड़ा खड़ा रखना है, क्योंकि अभी इन्होंने मसाले में भी फ्राई होना है। इस वक्त हमारे जो बैंगन है ये फ्राई हो चुके हैं अच्छी तरह। अब हम इन्हें डिश में निकाल लेंगे। फ्लेम को ऑफ कर दें और इन्हें इस तरह डिश में निकाल लें। ऑयल को अच्छी तरह रिमूव कर दें। जिस ऑयल में हमने बैंगनों को फ्राई किया था उसमें से हमने एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लिया है और बाकी ऑयल में हम प्याज डालेंगे। 3 अदद हमने प्याज लिए थे और इनको स्लाइस में हमने चॉप कर लिया है। इनका कलर पिंक होने तक इन्हें फ्राई करना है। फ्लेम हमेशा लो टू मीडियम ही रखें। प्याज़ों का कलर चेंज होने तक प्याज़ों को फ्राई करते रहें। प्याज़ों ने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। प्याज हल्के हल्के पिंक हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, अदरक और हल्दी का पेस्ट। एक बड़े साइज़ का लहसुन, अदरक और हल्दी का पेस्ट का चम्मच डालना है। एक मिनट तक लहसुन, अदरक और हल्दी को फ्राई कर लें ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स, हमारी लास्ट वीडियो में हमारी एक बहन ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि घी के अंदर क्या गिर गया है। हमने पुलाव बनाई थी जंगली, तो उसमें जब हम घी डाल रहे हैं तो उसके अंदर जो है ना दालचीनी का टुकड़ा गिर गया था। तो हमारी एक बहन ने कंप्लेन की कि घी के अंदर कुछ डला हुआ था तो आपने वो बाद में निकाला है। वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी, दालचीनी का टुकड़ा था जो कि मसाले साथ रखे होने की वजह से घी में गिर गया था। उसे हमने बाद में निकाल दिया था और जब मसाले डालने लगे तो वो दालचीनी का टुकड़ा भी हमने साथ में ऐड कर दिया था। जैसे कि अब हमने फ्राई वाला ही घी लिया है, वो घी जिसमें कि हमने बैंगन फ्राई किए थे, तो इसमें नीचे से फ्राई बैंगनों का मसाला नज़र आ रहा है। तो बहुत सी बहनें कमेंट्स बॉक्स में इस चीज़ को नेगेटिव वे में लेती हैं कि शायद कोई यूज़ की हुई चीज़ को ही यूज़ करेंगे, तो ऐसा नहीं है। जिस सालन को आप लोग फ्राई वाला बनाते हैं तो उसी घी में आप मसाले की भी भुनाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे लहसुन अदरक की अच्छे से भुनाई हो गई है, प्याज़ों की भी। तो अब हम डालेंगे इसमें टमाटर। चार अदद हम टमाटर लिए थे, उनको हमने स्लाइस में चॉप कर लिया था।
स्लाइस में कटे हुए जो टमाटर होते हैं वो जल्दी गल जाते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। ताकि हमारा मसाला नीचे ना चिपके, क्योंकि ऑयल में जो है ना वो फ्राई बैंगनों का मसाला था, इसलिए उसके नीचे चिपकने का डर रहता है। तो आप थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से प्याज़ों को और टमाटरों को फ्राई कर लें। टमाटर हमारे ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं, नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सुरख मिर्च। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पर इस तरह का 1 चम्मच डालेंगे मिर्च का। हस्बे ज़ायका नमक कम ही डाल लें, क्योंकि हमारे मसाले के अंदर भी नमक था जो हमने मिर्चों में भराई किया था। दो से 3 मिनट तक अच्छी तरह मसाले को फ्राई कर लें। मसाले में थोड़ा सा पानी और डालेंगे। ये वही पानी है जो हमने लहसुन और अदरक को पीसा था, तो उसी का पानी है। चम्मच चलाने के बाद इसको 2 मिनट के लिए कवर कर दें, ताकि सारा मसाला जो है ना अच्छे से गल जाए। टमाटर प्याज वगैरह जो है ना वो तमाम अच्छे से गल जाए और ग्रेवी जो है हमारी वो थिक सी तैयार हो जाए। मसाला हमारे अच्छे से फ्राई हो गया। 1 मिनट के लिए हमने इसको दम पे रख दिया था। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए मिर्ची और बैंगन। इनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, क्योंकि बैंगन भी ऑलरेडी हमने 75% तक फ्राई कर लिए थे। मसाला भी हमारा अच्छे से फ्राई हुआ है। बैंगनों में आहिस्ता से चम्मच को चला के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ सब्ज़ धनिया। धनिया को हमेशा अच्छी तरह धो के डाला करें, क्योंकि इसको फ्रेश रखने के लिए इस पर स्प्रे की जाती है केमिकल्स वाली। तो जब तक ये अच्छे से वॉश ना हो इसे इस्तेमाल ना करें। सब्ज़ धनिया से अच्छे से गार्निश करके ढाँप दें और फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दें। इन्हें सिर्फ थोड़ी देर इसके अपने ही स्टीम में रहने दें, फिर इसे डिश आउट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, अगर यहाँ पे आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इन्हें आराम से डिश आउट करें। गर्मा गर्म अचारी बैंगन जो है ना तंदूर की रोटी के साथ बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। आप लोग इस रेसिपी को इसी तरह ट्राई करें। रेसिपी को ट्राई करते हुए तमाम चीज़ों को उसी तरह फॉलो किया करें जैसे कि हम बताते हैं, ठीक है ना। तो ही रेसिपी उतनी ही लजीज बनेगी जितनी कि हमारी बनती है। जी तो व्यूअर्स, हमारी मज़ेदार अचारी मिर्ची बैंगन तैयार है, ठीक है। आप भी इसे अपने घर में ज़रूर आजमाएं और हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।